अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। इसको आप एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हैं, इवनिंग में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया था बोनलेस और 250 ग्राम है ये। इसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में कट कर लिया है, छोटी छोटी सी क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना 1/2 टीस्पून के बराबर और इसके साथ भी इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर तंदूरी मसाला 1.5 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिकन हमारा गल भी जाए और पानी इतने ड्राई भी हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे इसको। तो देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, चिकन भी हमारा गल चुका है बहुत अच्छे से। अभी हमारी फिलिंग जो है रेडी है और चिकन की जो फिलिंग थी हमारी ठंडी हो गई थी। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़, चेडर, मोज़रेला दोनों मिक्स करके लिया है 1 कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जो चिकन की बोटियाँ थी उनको मैंने और छोटा कर दिया था ताकि रोल बनाने में आसानी हो। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। रोल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, तो वो मैंने ले लिए हैं। इसके हम कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से आपने कट कर लेना है। उसके बाद एक स्लाइस लेंगे, इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बेल लिया है और उसके बाद जो फिलिंग हमने बनाई थी वो रखेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको फैला लीजिएगा हाथ से और उसके बाद इसको हम रोल कर देंगे। टाइटली आपने बंद कर देना है। कॉर्नर्स पे हमने पानी लगाना है, पानी से ही इसको हम सील करेंगे। पानी से ब्रेड जो है वो चिपक जाती है अच्छे से, इस वजह से हम पानी यूज़ कर रहे हैं। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद हमने इसको सील कर देना है इस तरह से। डिप करने से क्या होगा, ब्रेड जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और वो आराम से जो कॉर्नर्स हैं इसके सील हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से सील हो गए हैं। अब मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी इस तरह से। तो देखिए सारे मैंने रोल्स बना लिए हैं और इसकी कोटिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया है। 2 अदद अंडे ले लिए थे और उसके अंदर हम सबसे पहले डिप करेंगे रोल को और इसको हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर। और उसके बाद एक और बार हमने इस पर अंडा लगाना है, डबल कोटिंग करनी है। इससे क्या होता है, ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इसी तरह से हम सारे जो रोल्स हैं उनको तैयार कर लेंगे। अच्छा, इन रोल्स को आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अरसे तक चल जाते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे ये बनते बहुत मज़ेदार हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप सबको बहुत पसंद आएंगे ये। तो बस एक तरफ कलर आ गया है तो दूसरी तरफ हम इसको टर्न करके फ्राई कर लेंगे और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं ये। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको आप निकाल लीजिए और इसके बाद इसको आपने सर्व करना है केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो, जैसे आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी देर तक ही गर्म रहते हैं, इसकी अच्छी बात यह है, बहुत देर तक गर्म रहते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा ही गर्म रहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से।
तो ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं ना। तो आपको ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।